हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ दिसंबर से लेके 4 ऑफ जनवरी की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Seven of Wands, Suspension, Ace of Spells, the Oldest One, and Seven of Visions. Okay, तो हमारे पास है सस्पेंशन। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग टॉरस किसी पॉइंट पे आके फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सस्पेंशन के होने का मतलब है कि ऐसा फील करना जैसे चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते अपने हालात में चाहते हुए भी। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको परेशान कर रही है, मे बी कोई इशू पास्ट से, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो मिल के इस रिलेशनशिप को आपके लिए एक चैलेंज बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप एक चैलेंज को सॉल्व करते हैं, दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे को सॉल्व करते हैं, तीसरा सामने आ जाता है, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो सकता है। तो ये चीज़ हो सकता है आपको ड्रेन कर रही हो टॉरस, आप हारा हुआ सा या थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एंड ये रिलेशनशिप आपको नहीं लगता कि आपके लिए सुटेबल है। अब हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ वूंड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे डोर्स हैं और आपको नहीं पता कि इन डोर्स के पीछे क्या है। सो हो सकता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको गेस करनी पड़ रही हैं और आपका माइंड अलग अलग तरीके के थॉट्स क्रिएट कर रहा है, आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है, और वो आइडियाज़ आपको परेशान कर रहे हैं। आप जानते भी नहीं कि उनमें से कितने आइडियाज़ सही हैं और कितने नहीं। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, और क्लैरिफिकेशन मांगने का कोई रीज़न भी नहीं है अपने पर्सन से। मतलब हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और आप ये सोच के परेशान हो रहे हो कि ये पर्सन आजकल आपको अपना वक्त कम क्यों देता है, क्या वो बिजी है या कोई और उनके लाइफ में है, या फिर कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। वो आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, या क्या वो इतने लॉयल है जितने नज़र आते हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या ये पर्सन आपके प्यार के काबिल है। एंडलेस क्वेश्चंस हो सकता है आपको परेशान कर रहे हो, और हर बार आपको लगता है कि एक नया चैलेंज आपके सामने आ रहा है। जैसे जैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इस रिलेशनशिप के हर डायमेंशन को देख रहे हैं, जैसे जैसे आप एक एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, उसके पीछे एक नया ही चैलेंज होता है, और शायद इस चीज़ से आप परेशान हो गए हैं। मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप की उम्मीद रखते हैं जो परफेक्ट हो इस पॉइंट पे। आफ्टर ऑल आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं या कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आप डिजर्व नहीं करते या आपको मिल नहीं सकता। ऑफ कोर्स एस ऑफ स्पेल्स के साथ आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ रोमांटिकली सब कुछ परफेक्ट है एंड चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बट देन द ओल्डेस्ट वन के साथ आपको सारे पीछे के चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं जो बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं, एंड आपको लोगों का जजमेंट भी थोड़ा परेशान कर रहा हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप को दूसरे लोग जज कर रहे हैं, ना सिर्फ आपके पर्सन से रिलेटेड लोग, बट हो सकता है कि आपसे भी रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हों जो इस रिलेशनशिप को जज कर रहे हो और आपकी चॉइसेस को जज कर रहे हो, एंड आपको भी खुद पे डाउट करने पे मजबूर कर रहे हैं या खुद को चेंज करने के लिए सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। 7 ऑफ विजन्स के साथ टॉरस चीज़ें परफेक्ट नज़र आ रही हैं सरफेस पे। वैसे जहाँ तक बात करूँ रोमांटिक कंपैटिबिलिटी की, तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो भी सकता है, बट बैकग्राउंड में जो चैलेंजेस है वो अब आपके सामने आएंगे ही आएंगे, बिकॉज उनसे डील करना आप दोनों के लिए ज़रूरी हो गया है। सो ये चैलेंजेस आपको ये जानने में मदद करेंगे कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है और कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
सेवन ऑफ विजन्स आपको ये कहता है कि वैसे ये सिचुएशन टफ हो सकती है, बट एक बार अगर आप इससे निकल आए बाहर तो आगे के लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं डील करने के लिए, एंड देन आप अपने रिलेशनशिप को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। इनिशियली चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट एस ऑफ स्पेल्स यहाँ पे तो आपका रिलेशनशिप सेफ ही है। ये पर्सन जानता है कि आप कितने स्पेशल हैं और ये पर्सन आपको गंवाना नहीं चाहता। जिस तरीके से आपके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है वैसे ही इस पर्सन के लिए भी। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं। सो टॉरस जो आपका है वो आपका ही रहेगा, एंड यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। अपने आप पर फोकस कीजिए, अपना वक्त लीजिए, चाहे जितना भी आपको चाहिए हो, एंड जो चीज़ें आपके लिए है वो चीज़ें आपके लिए वेट करती रहेंगी। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, ईयरली रीडिंग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Four of Wands, Six of Visions, Keeper of Vision, the Council of Animals, and Three of Challenges. Okay. So हमारे पास है सिक्स ऑफ विजन। सो सिक्स ऑफ विजन्स आपसे कह रहा है टॉरस की जितने भी ड्रीम्स आपके हैं, जो भी आप सपने देख रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। अगर आप इस बच्ची को देखें तो वो ये बुक पढ़ रही है, एंड देन इस फेरी टेल में से एक फेरी निकल के वाकई में सामने आ गई। तो कुछ ऐसा ही आप एक्सपीरियंस करेंगे वक्त आने पे। आपको ये पता चलेगा कि यूनिवर्स आपके हर आइडिया को सुन रहा है और हर बात का ख्याल है उसे, और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी। बट फिलहाल के लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती है बिकॉज मैं यहाँ पे थ्री ऑफ चैलेंजेस देख रही हूँ। तो ये पर्सन हो सकता है आपको जज कर रहा हो या आपसे एक्सपेक्टेशन इनकी हो वो भी लगता है जैसे कि दूसरों की वजह से है। ओके थ्री ऑफ चैलेंजेस का कार्ड अगर आप देखें तो पीछे यहाँ दो लोग हैं, फिर यहाँ द काउंसिल ऑफ एनिमल्स है। तो दूसरे लोग इस सिचुएशन को मुश्किल बना सकते हैं, इस पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हो सकता है ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसा कहे आपसे जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो। बट इस पर्सन को जल्दी ही रियलाइज हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एंड ये पर्सन एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है, क्लियरली सोच नहीं पा रहा। इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसी बातें कह रहा हो जो वो वाकई में आपसे कहना नहीं चाहते थे, बट उनसे बस ये गलती हो गई बिकॉज वो दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे थे या कुछ ऐसा ही। तो ये पर्सन अब चीज़ों को ठीक करना चाहेगा। इनफैक्ट फोर ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला टॉरस, बिकॉज इस पर्सन को जो आपसे मिल रहा है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलने वाला। ओके अटेंशन, लव और बाकी सारी चीज़ें। हालांकि इस पर्सन को आपके अंदर आया हुआ बदलाव महसूस ज़रूर हो रहा है। उन्हें दिख रहा है कि आप कितना ज़्यादा परेशान हैं इन चैलेंजेस से और किस तरीके से चीज़ें आपको इरिटेट कर रही है। बट एनीवेज ये पर्सन यही रहने वाला है बिकॉज उन्हें लगता है कि आपका और उनके बीच का जो रिश्ता है वो टूट नहीं सकता, वो बहुत स्ट्रांग है, और इन दी एंड आप दोनों एस ऑफ स्पेल्स तक पहुंच ही जाएंगे। आपको वो मिल ही जाएगा जिसे आप दोनों ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि बस आगे बढ़िए, जो मन में आए वो कीजिए। यूनिवर्स आपको थाम लेगा, यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका हायर सेल्फ आपको देख रहा है तो फिर परवाह किस बात की। आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो गलत हो, या आप कुछ ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे जो आपको लगे कि आपके लिए टॉक्सिक है लॉन्गर रन में। ओके सारी चीज़ें बस कुछ समय के लिए है, कुछ लेसन्स के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।